परमात्मा के आशीर्वाद, पूर्व जन्मों के संस्कार के हिसाब से मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों की तरफ लगता है। राम कीन चाहे सी सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जो करना चाहते वही होता है, उसको कोई मिटा सके ऐसा संसार में कोई भी पुरुष, कोई भी जीव बना ही नहीं है। चाहे वो स्वयं शंकर भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, सबके मन के अंदर बैठ करके वो कठपुतली की तरह सारे संसार को नचा रहे हैं। नाचे ही नर मरकट की नाई, बंदर की तरह मनुष्य नाच रहा है। परमपिता परमात्मा ने संसार का निर्माण किया और संसार को चलाने के लिए बुद्धि दी। और बुद्धि कितनी दी? चौरासी लाख प्रकार के जीव हैं और 84 लाख प्रकार के जीव में से भी कीड़ी समझती है मैं सबसे ज्यादा तेज हूं, हाथी समझता मैं सबसे ज्यादा तेज हूं। कुत्ता भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ रहा है, बंदर भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ रहा है, बिल्ली भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ रही है, एक चूहा भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ रहा है, चिड़िया भी चालाकी नहीं छोड़ रही है। इन सब के बारे में लिखने वाला, अब आदमी ने तो किताबें बनाई होंगी, कंप्यूटर बनाया होगा, तो चिड़िया ने भी तो कोई किताब बनाई होगी। कौए ने, हाथी ने, कुत्ते ने, शेर ने, गीदड़ ने, इनकी भी तो कोई गाइडलाइन होगी, इनकी भी तो कोई विचारधारा होगी। अब इनकी लाइब्रेरी कौन सी है, इनकी किताबें कौन सी है, इनकी बुक्स कौन सी है, ये कौन कौन शास्त्रों को पढ़ते हैं। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं पर उसके हिसाब से आचरण नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद ने लिखा मनुष्य को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पर हम मान नहीं रहे। उपनिषदों में लिखा आदमी को ये करना है ये नहीं करना है, पर हम मान नहीं रहे। हर आदमी पीएचडी करने को तैयार है, पर ग्रंथ लिखा गया लाइब्रेरी में रख दिया गया, अब मानने को तैयार नहीं है। पर बैल के लिए तो कोई लाइब्रेरी नहीं है, वो तो बिल्कुल मान रहा है। कुत्ते को टैबलेट देने की जरूरत नहीं है, कुत्ता ज्यादा खा ले तो स्वयं ही घास जा करके खा लेता है, घास खा करके वॉमिट कर देता है, अपना कचरा निकाल देता है। बिल्ली को देखो, कभी भी वो लैट्रिन करती है तो अपने पैरों से मिट्टी उस पर डाल देती है, ढक देती।
कुत्ते को देखो, यहाँ भी लैट्रिन वगैरह करता है, वहां मिट्टी फेंकता है पैर से। संतान पैदा करनी है तो कुत्ते को पता है कौन सा समय ठीक है, कौन सा समय उचित है, कौन सा समय अनुचित है। एक गाय को पता है, एक बैल को पता है। शास्त्र नहीं है उनके पास, शास्त्र नहीं है। ये उलझता कौन है? जिनके पास ज्यादा शास्त्र हैं। और जिनके पास भगवान का विश्वास है वो उलझते नहीं है। अब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो उनके पास में एक वस्तु थी, बुद्धि, दिमाग। भगवान ने कहा इसको किस किस को बांटू, तो उन्होंने वैकुंठ में बैठ करके या क्षीर सागर में बैठ करके या यहां कहीं भी क्या किया, जैसे हम लोग हाथ धोते हैं, टॉवल पास में नहीं हो, खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद जब हाथ धोते हैं या कोई काम करने के बाद हाथ धोते हैं, टॉवल नहीं हो तो हम क्या करते हैं, हाथों को झटक देते हैं। यदि आपका बड़ा हॉल है और आपने हाथ जोर से झटके तो दूर तक वो छींटे पड़ जाते हैं। वो छींटे कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई बारीक होते हैं, कोई बूंद बूंद होते हैं, कोई एक कण कण के समान होते हैं, बिखर जाते हैं छींटे। परम पिता परमात्मा ने भी जब अपने हाथों को, बुद्धि रूपी हाथों को झटका, तो झटकने के बाद जो छींटे पड़े वो हम सब के पास आ गए। एक छींटा मनुष्य के पास आ गया। और मनुष्य में कितने हैं? 8 अरब लोग। और फिर 84 लाख योनियां। मनुष्य के पास भगवान की दी बुद्धि का एक छींटा आया है और छींटा भी बट गया, छींटे का भी छींटा हो गया, छींटे का भी छींटा भी छटक गया। हाथ झटका, छींटे गिरे, उस छींटे में से एक छींटा मनुष्य जाति को मिला, वो छींटे को भी छटक दिया। और वो ऐसा छटका कि कोई छींटा का छींटा रावण के पास चला गया, हिरण्यकश्यप के पास चला गया, जय विजय के पास चला गया। और हालत ये हो गई कि 4 पैसे आए, पूंछ उठा उठा के घूम रहा है। पता ही नहीं है किस बात का अहंकार कर रहा है। 2 दिन का मेहमान रे बंदे, 2 दिन का मेहमान। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान। शास्त्रों ने कहा तेरे शरीर में बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। पता नहीं कहां टिकेगा, पता नहीं कहां रुकेगा, पता नहीं कहां झुकेगा, पता नहीं कहां ठहरेगा, कुछ पता ही नहीं है। बुद्धि कहती मेरे हिसाब से करो, मन कहता मेरे हिसाब से करो, चित्त कहता मेरे हिसाब से करो। जय विजय क्षीर सागर में आ गए और क्या किया,
लगा दी बुद्धि अपनी, लक्ष्मी को रोक लिया, आगे नहीं जा सकती। क्यों? नारायण सो रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा नारायण जिस दिन सो जाएंगे तुम्हारे जैसे आदमी खत्म हो जाएंगे। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। अरे मूर्खों, मेरे को क्या समझा रहे? भगवान आंख बंद करेंगे सृष्टि खत्म। भगवान सोते हैं क्या? जय विजय ने कहा सो नहीं रहे तो आराम तो कर रहे हैं। तो लक्ष्मी ने कहा आराम कर रहे हैं तो तुम्हारे को ऑर्डर किया है क्या? जय विजय ने कहा ऑर्डर की आवश्यकता कर रहे हैं, हमको समझता नहीं है क्या? हमको क्या करना है, हमको सोचना पड़ेगा। हम नारायण में जब से संसार पैदा हुआ तब से साथ हैं। समझने की आवश्यकता नहीं, हमको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लक्ष्मी ने कहा तुमको बैकुंठ का पता था, लेकिन ये क्षीर सागर है, यहां कोई आता नहीं है, यहां कोई जाता नहीं है, यहां तो बस नारायण मैं हूं। और ये दूध का समुद्र है, शेषनाग है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई धरती का किनारा दिख ही नहीं रहा है। आदमी यहां से उड़ के जाएगा भी तो कहां, पहुंचेगा भी तो कहां, कितनी ताकत होगी। इसलिए तुम्हारे बैकुंठ के कानून लागू होते नहीं। जय विजय ने कहा लागू हो या ना हो, हम अपने ठाकुर जी की सेवा करने हैं। माता जी ज्यादा डिस्कस बहस करो मत, इधर बैठो। लक्ष्मी ने कहा इसका मतलब क्या हो गया? तुमको मैंने बैकुंठ से बुला लिया, मेरे पिताजी का राज्य है, तुम्हारे मालिक के पास में रहने की जगह नहीं थी, खाने का तरीका नहीं था, रोटी बनाने को कोई देता नहीं था, और हम यहाँ भोजन परोठे बना बना के दे रहे हैं। 4 टाइम नाश्ता तुम ठोक रहे हो। तुम्हारे मालिक को बैकुंठ में भोजन मिलता होता तो ये यहां क्यों पड़े रहते? मेरे को नहीं बोलते थे कि लक्ष्मी चलो अब ससुराल चलना है? पर एक बार भी नहीं बोला, एक बार शब्द ही नहीं निकाला। क्यों? बैठे बैठे माल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तुम्हारे मालिक का प्रोटोकॉल यहां नहीं चलेगा, बैकुंठ का प्रोटोकॉल यहां नहीं चलेगा, यहां तो क्षीर सागर का प्रोटोकॉल है। जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। तुम्हारे मालिक को यहां पर झुक के रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा, मेरे पप्पा के कहने के अनुसार चलना पड़ेगा। जीभ खाएगी तो आंखें लजाएंगी, दूसरे का माल खाओगे तो आंखें झुकानी पड़ेगी। तुम्हारे नारायण का कुछ नहीं चलेगा यहां, और तुम्हारा भी कुछ नहीं चलेगा, बिछड़ो। जय विजय को धक्का मारा, अंदर गई। मन में क्रोध तो बहुत था, पर लक्ष्मी ने कहा इन नौकरों के मुंह कौन लगे, छोड़ो। लेकिन नारायण भगवान अंदर बैठे बैठे धीरे धीरे आंख बंद किए हुए सब सुन रहे थे। लक्ष्मी कह रही है घर जवाई है, खाने को नहीं मिलता था, कोई पूछता नहीं था, और वहां धक्के खा रहे थे,
रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, भोजन बनाने वाला नहीं कोई था। यदि भोजन बनाने वाला कोई होता तो इतने साल से यहाँ मर रहे हैं, जमे हुए हैं। एक दिन भी बोला होता लक्ष्मी चले बैकुंठ को, वहां बहुत अच्छा है, वहां कुछ है ही नहीं, तो लेके कहाँ जाते। और लक्ष्मी ने जब ये शब्द कहा कि तुम्हारे जो नारायण है वो दामाद बन गए हैं, इनके दाम आधे हो गए हैं, भगवान ने कहा देखो ये ससुराल की क्या कृपा है, अच्छे भले आदमी का भी दाम गिर गया। विवाह किया था कि नारायण के साथ लक्ष्मी होगी तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे और डिग्री बढ़ जाएगी, लेकिन यहां विवाह किया चौबे जी बने थे छब्बे बनने के लिए और दूबे जी बन के आ गए। जो हाथ में था वो भी गया, जो इज्जत थी वो भी गई, जो मान गया था वो भी गया, जो सम्मान था वो भी गया। गुणा भाग तो बहुत किया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, लेकिन इंटू 0 कर दिया और इक्वल टू 0 हो गया। बैकुंठ भी था, अवतार भी थे, नारायण भी थे, लेकिन इंटू क्या हुआ, घर जवाई बन गए, इक्वल टू 0 हो गया। करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। लक्ष्मी जी को क्रोध तो बहुत आया था कि अभी जाके इन नौकरों की शिकायत करूंगी, पर नौकर मिलते कहाँ हैं आज के जमाने में, टिकते कहाँ हैं, इसलिए इनको निकाले तो कैसे। अब बैकुंठ से बुलाया, मैंने कहा, इन्होंने कहा तो मैंने कहा ले आओ। अब मैं ही कहूंगी तो क्या बोलेंगे। लक्ष्मी शांत हो गई, पर नारायण भगवान ने सब सुन लिया और नारायण भगवान सोचने लगे कि अब कौन सा बहाना मिले, कौन सा तरीका निकले कि इस क्षीर सागर से निकला जाए। कोरोना काल बहुत हो गया, साल बीत जाएगा, शनि महाराज चले जाएंगे, सूर्य भगवान चले जाएंगे, आगे बुद्ध राजा आने वाला है। भगवान बोले मंदिरों को छोड़ के, बड़े बड़े मठों को छोड़ के मैं यहां क्षीर सागर में पड़ा हूं। मठों में रहता था, 3 टाइम भोजन मिलता था, 2 टाइम दूध मिलता था। यहाँ क्षीर सागर में लक्ष्मी की बातें सुनने को मिलती हैं, इसलिए कोरोना काल खत्म हो तो फिर वापस चले। फिर कोरोना को ही समझाया कि भाई अब तू छोड़ दुनिया का पीछा, देखने था मेरा क्या हाल बुरा हो रहा। कोरोना ने कहा सारा काम फिनिश हो गया क्या, जो मेरी ड्यूटी थी पूरी हो गई क्या। भगवान ने कहा हो गई, छोड़ो यार, ये दुनिया मानने वाली नहीं है। ये हमने सोचा था कोरोना आएगा लोग भजन करेंगे, कोरोना आएगा लोग पूजा करेंगे, कोरोना आएगा लोग पाठ करेंगे। बचपन में सुना करता था मैं, 12-13 साल की जब उम्र थी उस समय सुना था कि एक महा काल योग आ गया, ऐसा योग आया था कि जिसमें सारे ग्रह इकट्ठे हो गए थे और ऐसा लगता था जैसे पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो उसमें पूरे भारत में यज्ञ, पूजा, पाठ, दान, पुण्य जो जिसके पास था उन्होंने देना शुरू कर दिया था। आप लोगों को शायद बड़े बूढ़े कोई हो तो याद हो,
ऐसा मेरे मन में से मेरे को ऐसा दिख रहा है, वो योग आया था कि पता नहीं कौन सा योग था कि विश्व युद्ध होगा या सारी धरती खत्म हो जाएगी या प्रलय हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो सारी भारत के नहीं, सारे विश्व के लोगों ने, विश्व का तो मेरे को नहीं पता, भारत के लोगों ने गांव गांव में पूजा पाठ, जागरण, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, गीता, भागवत, शिव पुराण, कथाएं साल भर चलती रही। अब पिछले दिसंबर महीने से कोरोना अब धीरे धीरे निकल रहा है, पर ये कोरोना मेरे को तो दिवाली के एक दिन पहले हो गया था। अब लोग बोलते वुहान में आया, वुहान, और मेरे को तो लगा मेरे आंगन में आया। ये वुहान बह बह के, खिंच खिंच के आया। हान सबसे पहले ठाकुर जी ने मेरे पास ही भेज दिया कोरोना। ये जो प्रॉब्लम हॉस्पिटल में लोगों को हो रही, वो निमोनिया का डबल अटैक मेरे को हो गया था। और तुरंत मैं पहुंच गया हॉस्पिटल, 8 दिन तक वहां रहा। और भगवान की कृपा से निमोनिया ठीक हो गया। और दुनिया को पता लगा। अब किसी कोई कहता दिसंबर में आया, कोई कहता नवंबर में आया, कोई दिसंबर में, कोई जनवरी में, पर मैं तो कहता नवंबर में आ गया था। ठाकुर जी ने पहले ही मेरे को सूचना दे दी कि भगवान का भजन करो। उम्र बीती जा रही है, छोड़ो संसार का झंझट। जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, जिसने प्यास दी है वो पानी भी देगा, जिसने वो पेट दिया है वो इस खड्डे को भरेगा भी। तू तो भगवान का भजन कर। बहुत वर्षों से कथा करना मैंने छोड़ रखा था, तो मैंने कहा कथा करेंगे, सत्संग करेंगे। इतने वर्षों से बाहर जाता था, सत्संग नहीं करता था, लेकिन इस बार गया अमरावती। जाके मैंने अनिल कुमार जी और सुनील कुमार जी को बोला, साहू जी को, मैंने कहा भाई सत्संग करना है। अब कहीं आदमी सुन के ना घबरा जाए, इसलिए मैंने कहा 2-3 दिन सत्संग करेंगे। हाउ गुरु जी, हाउ गुरु जी, हाउ गुरु जी, हाउ गुरु जी, कर दिया शुरू। बचपन की बातें मेरे को याद आई कि जब वो योग बना था तो सारे संसार में लोगों ने दान पुण्य धर्म पूजा पाठ किया था, लेकिन ये योग विचित्र योग बना। ऐसा योग शायद सृष्टि में कभी बना ही नहीं होगा और बनेगा भी नहीं। भगवान ने कहा तुम पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, मंदिर में बंद कर रहा हूं, मेरे पीछे मत पड़ो।
क्योंकि तुम पेशाब करके गंदे कपड़े लेकर के मेरे मंदिर में आ रहे हो, सारे कपड़ों में पेशाब की बूंदें लगी हुई हैं। पुजारी मंदिर में डायबिटीज का मरीज है और घंटी बजाते बजाते पेशाब का जोर आता है तो पेशाब की बूंदें अंदर ही गिर जाती हैं। लेकिन घंटी बजाता जा रहा, आरती करता जा रहा, पर किसी को बताता नहीं है कि पेशाब की बूंदें गिर गई। मंदिर भी गंदा कर दिया, पूजा भी गंदी कर दी। क्या ओम जय जगदीश हरे ऐसा करके बोलता है तो जोर से बोलता है, जोर से बोलता है तो मुंह से थूक निकलता है, थूक निकलता है तो भगवान की मूर्ति के ऊपर पड़ता है। भगवान बोले भाई बंद करो ये नाटक, क्या है यार तुम बड़ा नहा धो के आ गए, थूक मेरे पे फेंक रहे हो। ताली बजा रहे हो, ताली बजाते बजाते तुम्हारे शरीर में से जो रोम है वो गिर रहे हैं, मांस टूट रहा है। हमारे आपके शरीर में 24 घंटे परिवर्तन होता है। ये शरीर है जो आपका मेरा, इसमें से बाल 24 घंटे गिर रहे हैं, रोए 24 घंटे टूट रहे हैं। हमारी सिर्फ नाक ही सांस नहीं लेती, हमारे शरीर का रोम रोम श्वास लेता है। ये सब खिलते हैं, ये सब हंसते हैं, रोम रोम हंसता है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो रोम रोम खिलखिलाता है। जब हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं या कुछ ऐसा घटना हो जाती है तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता, रोम रोम में प्रभाव पड़ता है। आप ताली बजाते हो तो आपके ताली की जो मैल है वो गिर रही है, आपके नाखूनों में जो पड़ी जो मैल है वो गिर रही टूट टूट के। भगवान बोले भाई छोड़ो, मुसीबत भेज रहा हूं, घर बैठो और घर बैठ के भगवान का भजन करो। इसी बीच में मेरे को 2-4 परिवारों में जाने का मौका मिला। कोटा भी गया, फतेहगढ़ चूड़ियां भी गया, कपूरथला भी गया, लुधियाना भी गया। लेकिन सब जगह जाके क्या देखा, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सवेरे उठते पूछा जाता है छोले भटूरे खाओगे या पूड़ी बना दूं, अचार साथ में लोगे कि दही साथ लोगे। बाजार बंद है, होटल बंद है, ढाबे बंद हैं, दुकानें बंद हैं, स्वीट शॉप बंद है, सब कुछ बंद है, पर जीभ बंद नहीं है ना। बच्चे बोलते हैं नूडल्स खाना है, छोटी लड़की बोलती मोमो बना दो, पति बोलता है परोठा बना दो, बेटा बोलता है राजमा बना लो, बहू बोलती है चने बना लो, और घर में जो बाबा जी आए हैं वो बोलते हैं भाई जो बना वही बना, खा लेंगे, देखा जाएगा। पूजा क्या है, पाठ क्या है, मंत्र क्या है, कैरोना क्या है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कहा सत्संग करेंगे, पहले दिन 20 आदमी आ गए, दूसरे दिन 18 हो गए, तीसरे दिन 13 हो गए, चौथे दिन 12 रह गए। पूछा भाई क्यों नहीं आ रहे, बोले पुलिस वाले नहीं आने दे रहे। काम करने वाली एक महिला थी बिमला, मैंने कहा बिमला नहीं आई, बोले उसको भी पुलिस वालों ने रोक दिया। अब मैंने सोचा पुलिस वाले रोकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने नया तरीका निकाला। मैंने कहा चलो फेसबुक पे डालेंगे
और फ्रेंड ज़्यादा बनाएंगे तो फेसबुक वो डालेंगे, तो जो फ्रेंड बनाएंगे वो फ्रेंड्स जब खोलेंगे तो उसमें कथा आएगी, सुनेंगे। और मैंने 4 आईडी बना दी, 4 आईडी, फेसबुक की 4 आईडी। और दुनिया भर के जो मेरे 20-30 साल के जो आश्रम में आए हुए लोग थे, उनके जो फ़ोन नंबर थे उनको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसके ब्रॉडकास्ट बनाए, ब्रॉडकास्ट बना के उसमें कथाएं डाली। पर किसको फुर्सत है सुनने की? कौन सुनता है? किसको जरूरत है? किसी को कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि आदमी मरने को तैयार है। आदमी अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, पर विषयों को छोड़ने को तैयार नहीं है। निंदा, चुगली, बुराई, ननद भौजाई की रोज लड़ाई हो रही है, रोज लड़ाई हो रही है। और मां और सास पिस रही है। बहू बोलती है सास को समझाओ, सास बोलती है बहू को समझाओ, बहू समझती है ननद को समझाओ, और ननद तो कुछ बोलती नहीं है। बच्चे लगे हैं गेम खेलने, और पिताजी लगे हैं चैटिंग करने, और माताजी लगी हैं खाना बनाने। सत्संग के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं। विष्णु भगवान ने संसार में बुद्धि दी, लेकिन बुद्धि किसको दी? मूर्खों को, जिनके पास बुद्धि का खजाना खाना ही नहीं था, जिसमें बुद्धि टिकनी थी दिमाग में, उसमें जगह ही नहीं थी। कचरा इतना भरा हुआ है कि उसमें बुद्धि कहां से आएगी? उसमें बुद्धि आई भी तो वो कुबुद्धि बन गई, सुबुद्धि नहीं बनी। मैंने 4 आईडी की फेसबुक बनाई, और हर आईडी में 5,000 फ्रेंड्स। मैंने विचार किया कि सत्संग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो लोग सुनेंगे, तो शायद मन में परिवर्तन आएगा। व्हाट्सएप बनाया, ग्रुप बनाया, और इतना सब करने के बाद में कुल मिला के 100 आदमी छट करके बाहर आए, छट करके बाहर आए। और यही मेरी उपलब्धि है। मैं समझ गया ये सृष्टि धर्म से नहीं चलती। ये संसार में कुछ लोग हैं जो परम धार्मिक है, ये धरती उनकी कृपा से टिकी हुई है। कुछ लोग अच्छे हैं, तिलवनकर जैसे लोग, कुछ लोग अच्छे हैं, पाणिग्रही जैसे लोग, कुछ लोग अच्छे हैं, विनोद सिंगल जैसे, गीतिका जैसे लोग, कुछ लोग अच्छे हैं, तुहिना चटर्जी जैसे लोग, कुछ लोग हैं, सिंघानिया परिवार है, कालूराम नानक संत परिवार है। एक दिन भी सत्संग में नागा नहीं किया, एक दिन भी सत्संग में नागा नहीं किया, एक दिन भी सत्संग छोड़ा नहीं।
और कब आएगा सत्संग, कब आएगा सत्संग, कब आएगा सत्संग। करण भट्ट परिवार है, मोहनलाल जी हैं, अकोला के पंडित मोहनलाल जी, डब्बू जी हैं, अकोला के, टेकड़ीवाल परिवार हैं, मिश्रा परिवार हैं। 100 परिवार छट के आए, 20,000। अब क्या बोले फेसबुक को। बच्चा है वो भी फ्रेंड है, लड़की है तो भी फ्रेंड है, बाप है तो भी फ्रेंड है, गुरु है तो भी फ्रेंड है। अब जो फ्रेंड है वो इज्जत क्या करेगा, वो मान क्या करेगा, वो सम्मान क्या करेगा, वो किसी को ऊंचा क्या देगा। बोले तू भी नंगा मैं भी नंगा, तू भी भूखा मैं भी भूखा, तू भी बुद्धू मैं भी बुद्धू, तू भी मूर्ख मैं भी मूर्ख, क्योंकि फ्रेंड है। तेरी कमियां मेरे को पता है, मेरी कमियां तेरे को पता है, काहे का फ्रेंड, क्या ज्ञान क्या ध्यान। तो मैंने वो सारी आईडी बंद कर दी। 100 लोगों को छांट लिया। बस बात समझ में आ गई कि ये 100 लोगों के सहारे ही सृष्टि टिकी हुई है। ऐसे हर शहर में शायद एक दो लोग हैं परमात्मा की कृपा से, जिनकी कृपा से ये सृष्टि टिकी है, जो प्रातः काल उठ के भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और रोकने वाले बहुत लोग इनको रोकते होंगे, समझाने वाले बहुत लोग इनको समझाते होंगे, ज्ञान देने वाले बहुत लोग इनको ज्ञान देते होंगे कि क्यों दान कर रहे हो, क्यों पुण्य कर रहे हो, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। पर जैसे शक्कर खोरे को शक्कर की आदत लग जाती है, ऐसे सत्संग प्रेमी को भी सत्संग की आदत लग जाती है, छूटती नहीं है। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग लग जाए, भक्ति का रंग, ज्ञान का रंग। 60 साल पहले योग आया था, लोगों ने घर घर में पूजा की थी, पर ये जो योग आया, भगवान ने कहा घर घर पूजा, मंदिर पूजा नहीं, मंदिर बंद, आना नहीं, दूर रहो। तुम अंडा खाने वाले, तुम अंडे वालों के साथ रहने वाले, तुम्हारे फ्रिज में आटा गंदा रहता है, तुम्हारे फ्रिज में बच्चों की जूठी बोतलें रहती है, उसी जूठी बोतलों के साथ में आटा रखते हो, उसी आटे से रोटियां बनाते हो, उस रोटियों को भोग लगाते हो, उसी में दूध पड़ा रहता है। बच्चा पानी की बोतल लेता, मुंह से लगाता है, फिर बोतल रख देता उसमें, और वो जूठा पानी दूध में पड़ रहा है, उसका तुम दूध उबाल के ठाकुर जी को भोग लगा देते हो। ठाकुर जी ने कहा बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं जरूरत। हमने कहा घर में पूजा कर लेंगे, भगवान ने कहा घर में पूजा नहीं करोगे, और तुम्हारे चाचा जी मर गए, तुम्हारे ताऊ जी मर गए, तुम्हारे फूफा जी मर गए, 13 दिन बंद। अब 13 दिन हुआ और वैसे ही जैसे खुलने लगा तो पता लगा दूर का रिश्तेदार एक और मर गया। फिर 13 दिन, फिर पता लगा पैदा हो गया, फिर 13 दिन बंद, फिर पता लगा फिर मर गया। और ये 7, 8, 10 महीने कैसे बीत गए, मरने जीने मरने जीने मरने जीने मरने जीने। क्या फर्क पड़ रहा। बिहार में चुनाव हो रहा, अमेरिका में चुनाव हो रहा, पूरे विश्व में चुनाव हो रहा, गाने गाए जा रहे हैं। लेडी गागा कल अमेरिका के टेलीविजन पे गाना गा रही थी, वो पता नहीं क्या गा रही थी, ठीक है। पर उसके बाद में दूसरी आई,
फिर जो मरे थे उनके नाम पर श्रद्धांजलि दी गई। चर्च का आदमी आ गया, ट्रंप जाते जाते दुनिया को मार देगा, ट्रंप जाते जाते दुनिया को मार देगा, ट्रंप जाते जाते दुनिया को मार देगा। टीवी वालों ने हमारा आपका सबका जीना हराम कर दिया था, लेकिन ना उसने बेचारे ने मारा, ना किसी ने कुछ किया। ये चमन यूं ही रहेगा और ये सब बागवां अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। क्या फर्क पड़ा? परमात्मा ने कहा पूजा मंदिर में आके नहीं करना भैया, मन में करो, मन में, मन में। नहाना बोले जरूरत ही नहीं है, फ्रेश होना बोले जरूरत ही नहीं है। आसन पे बैठूं बोले नहीं, बिस्तर पे बैठ जा। अरे बैठ, शुरू कर। बोले माला, बोले माला वाला कुछ नहीं। तन के तंबूरे में सांसों के तार बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तन तंबूरा तार मन, तन तंबूरे, तन को तंबूरा मन बना ले और इसको मन को तार बना ले, और फिर सांसों की तार बोले, सांसों से बोलना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। मन से बोलना है। क्यों? मुंह से बोलोगे थूक निकल रही है, हाथों से बोलोगे तो मैल झड़ रही है, खड़े होकर आरती करोगे तो डायबिटीज वालों को पेशाब की बूंदें निकल जाती, पेशाब ज्यादा हो तो। पूजा में बैठे 4 घंटे तो एक बार तो पेशाब जाना पड़ेगा। कितना धोती बदलोगे, कितना कपड़ा बदलोगे, कितना हाथ धोगे? भगवान ने कहा ना ना, ये पुरानी बातें भूल जाओ। अकाल सर्प योग, अकाल योग आया था, भूल जाओ। अब ये कैसा, ये कालों का भी महाकाल, क्योंकि भगवान स्वयं ही आ गए हैं लठ लेकर के, डंडा लेकर के हाथ में। कि मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो चलो टिकट काटो, चलो आगे, फेंकता हूं तुमको भट्टी में। 84 लाख की योनि में फेंकता हूं, तुमको गरम गरम भट्टे में डालता हूं, तुमको तेल के कढ़ाई में डालता हूं, तुमको गरम गरम रेत में डालता हूं, तुमको गरम गरम तेल में डालता हूं, तुमको कांटों की झाड़ियों में डालता हूं, तुमको खींच के लेके जाऊंगा कांटों के ऊपर से, तुम्हारी चमड़ी छिल जाएगी, तुम्हारा शरीर छिल जाएगा, तुम्हारे अंग अंग कट के गिरेंगे, तुम्हारे शरीरों को चीरा जाएगा, काटा जाएगा, फूका जाएगा, गरम गरम तेल की अग्नि में जलाया जाएगा। भगवान ने कहा मैं कोरोना बन के आ रहा हूं, यमराज को नहीं भेजूंगा, क्योंकि यमराज को भी तुम धोखा दे देते हो। 2-4 करोड़ रुपए का दान कर देते हो, यमराज भी चक्कर में पड़ जाता है। पर मैं चक्कर में पड़ने वाला नहीं, मैं तो पूरा ही हिसाब करूंगा। अब लठ लेके आ रहा हूं, तुम सबको सुधारूंगा। मंदिर में घुसोगे, मंदिर बंद। ज्योतिषी के घर जाओगे, वो मास्क लगाए बैठा है, बोले आना मत। श्राद्ध है तो पंडित जी बोलते हम नहीं आ पाएंगे, और घर वाले बोलते पंडित जी को बुलाना नहीं है। कोई पैदा हो गया, नामकरण, बोले हो गया, घर ही में रख लो, कंप्यूटर में देख लो, नए से नया नाम रख लो। फतरिया, खोतरिया, तनि तलपतिया, तलपतियां। अब पता नहीं कहां कहां से लोग
ये जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं विदेशों में जाते हैं, वहीं के नाम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जिसका ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना कोई अर्थ है, ना कोई अनर्थ है, बस विदेश में घूमने गए थे, वही नाम रख दिया और वही आचरण। भगवान ने कहा ना ना, यमराज को नहीं भेजा, बीमारी को नहीं भेजा। भगवान ने कहा मेरे को स्वयं ही उतर के आना पड़ेगा, मैं ठीक करूंगा। मंदिर में पूजा नहीं, मन में पूजा। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि क्या करें, तो फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला कि भाई पूजा सत्संग करेंगे, यूट्यूब में डालेंगे, यूट्यूब से आएगा। और नित्य प्रति 100 से ज्यादा लोग हैं जो सुनते हैं और नियम से सुनते हैं और आनंद आता है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया मालकिन के साथ में कि लक्ष्मी ने भी ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए क्योंकि शास्त्र और संत कहते हैं कि आदमी को बोलने से पहले 100 बार विचार करना है। एक बार बोलना है, 2 कान है तो 2 बार सुनना है, और दिमाग है तो दिमाग में हजारों विचार आते हैं तो हजारों बार विचार करना है। और आप देखेंगे एक ही बात पे आप अभी विचार करोगे तो पॉइंट कुछ अलग आएगा, उसी बात को 10 मिनट बाद सोचेंगे तो पॉइंट कुछ अलग आएगा, उसी बात को 12 बजे के बाद सोचेंगे तो पॉइंट कुछ और अलग आएगा। और जिसके बारे में सोच रहे हैं वो यदि सामने आ जाएगा तो बात कुछ और बनेगी, और वो आगे चला गया फिर आप सोचेंगे तो बात कुछ और बनेगी, और वो कुछ कह के चला गया तो फिर बात कुछ और बनेगी। वो ज्यादा बोल गया तो बात कुछ और बनेगी, वो साइलेंट रहा तो बात कुछ और बनेगी, उसने आर्गुमेंट कर दिया सामने से बात कुछ और बनेगी, और उसने आपकी बात को काट दिया तो बात कुछ और बनेगी, और उसने आपकी बात का समर्थन कर दिया तो बात कुछ और बनेगी, उसने आपको पंपिंग कर दिया तो बात कुछ और बनेगी, उसने आपको बटरिंग कर दिया तो बात कुछ और बनेगी, उसने आपका कहना पूरा ही मान लिया तो बात कुछ और बनेगी, उसने आपका बात अधूरी मानी तो बात कुछ और बनेगी, उसने एक सिरे से निगलेक्ट कर दी आपकी बात तो बात कुछ और बनेगी, और उसने आपकी पूरी बात सेलेक्ट कर दी तो बात कुछ और बनेगी। समय, परिस्थिति, वातावरण के अनुसार एक ही बात के 1000 अर्थ निकलते हैं। इसलिए हमको एक बार बोलना है तो 2 बार सुनना है, और 2 बार सुनने से पहले 1000 बार उसको सुनने के बाद 1000 बार उस पर विचार करना है, और 1000 बार विचार करने के बाद में जो निचोड़ निकलेगा और उसका जो प्रतिफल बनेगा वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। ज्ञान छोटी मोटी वस्तु नहीं है, ज्ञान का से कबूतर ज्ञान नहीं है, क से काला भी ज्ञान नहीं है, क से कृष्ण भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन कबूतर काला और कृष्ण तक पहुंचने के लिए का से कितना क्लस करना पड़ेगा। ख से खरगोश भी हो सकता है,
ख से खग भी हो सकता है। पक्षी, खग, ख से खरगोश, ख से खगों के राजा पक्षी गरुड़ भी हो सकते हैं। ख से खगेश भी हो सकता है, खगेश। लेकिन खगेश गरुड़ तक पहुंचने के लिए खग बनना पड़ेगा, खरगोश बनना पड़ेगा। ग से गधा भी हो सकता है, ग से गमला भी हो सकता है, ग से गणपति भी हो सकते हैं। लेकिन गमला होगा तो विचार क्या आएगा, गधा होगा तो विचार क्या आएगा, गणपति होगा तो विचार क्या आएगा। बुद्धि तो एक ही है। घ से घड़ा है, घ से घूमना है, घ से घमंड भी है, घ से घृणा घृणा भी है, घृणा। अब घ को आप कहां फिट करना चाहते हो? लक्ष्मी ने जय विजय से बहुत कड़वे शब्द बोले, पर भगवान नारायण शांत बैठे हैं। लक्ष्मी ने बोला, नारायण ने सुना। जय विजय को बाद में बुरा भी लगा कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर लक्ष्मी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने कहा कि मेरे पिताजी का घर है, इनकी हिम्मत कैसे पड़ी? इनको तो मजा चखाना है, इनको तो बताना है। लक्ष्मी तो सोच ही रही थी, नारायण ने पहले मन में सोच लिया कि सिखाना विखाना कि हम सीखे सिखाए हैं भैया, चलेंगे, तैयारी करेंगे, आगे जाएंगे। हमको तो दुनिया का बहुत उद्धार करना है, कुछ नहीं तो करोड़ों अवतार बन जाएंगे। घर घर में नाम जपा जाएगा, घर घर में नाम जपा जाएगा। आप किसी को बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई नहीं बोलेगा। आप किसी को बोलो राम राम बोलो, कोई नहीं बोलेगा। आप किसी को बोलो श्याम श्याम बोलो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, अमेरिका, चाइना, जर्मन, जापान, विश्व में जितने भी 200-300 देश हैं, उसमें बच्चे बच्चे को याद है कैरोना 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 कैरोना। सोते समय भी कैरोना, उठते समय भी कैरोना। टीवी खोलो तो कैरोना, रेडियो खोलो तो कैरोना, न्यूज़पेपर देखो तो कैरोना, व्हाट्सएप खोलो तो कैरोना, फेसबुक खोलो तो कोरोना, इंस्टाग्राम खोलो तो कोरोना, यूट्यूब खोलो तो कोरोना, सिंगल ऐप खोल दो तो कोरोना, टेलीग्राम खोल दो तो कोरोना, कोरोना ही कोरोना, कोरोना ही कोरोना। तो मैंने कहा कोरोना को क्या राम राम श्याम श्याम करने, कोरोना कोरोना बोले क्या भगवान है ये? मेरे भगवान का नाम है कोरोना। किसी को पाठ नहीं पढ़ाना पड़ा, किसी को समझाना नहीं पड़ा, बस पटक पटक लोग मरे। क्या हुआ? बोले कोरोना। हॉस्पिटल भर्ती हो गया, बोले क्या हुआ? बोले कोरोना। थोड़ा सा बुखार हो गया, बोले टेस्ट कराओ, बोले नहीं कराना, टेस्ट नहीं कराना, कोरोना निकल जाएगा, 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, कोरोना। अरे टेस्ट करा लो, नहीं कोरोना कोरोना कोरोना। कितना सुंदर नाम है भगवान का, कोरोना अवतार, कितना सुंदर, कमाल कर दिया, कमाल। ऐसा अवतार संसार में ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। कोई भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। स्पेनिश है,
इटालियन है, जर्मनी है, जापान है, मलेशिया की है, कोई तुर्की की है, कोई भाषा सीखने, सबको पता है कोरोना है ये, कोविड-19 कोरोना है ये। अर्मेनिया वालों को भी पता है कोरोना है, अजरबैजान वालों को भी पता है कोरोना है, रशिया वालों को पता है कोरोना है, धरने पे बैठे किसानों को पता है कोरोना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पता है कोरोना है। ये कोरोना नहीं है, ये भगवान का अवतार है। लक्ष्मी ने बोला घर जवाई बन के बैठो, भगवान ने कहा चलो 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 भाई चलो, बिस्तर समेटो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुन मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, भय निशाचर जाई तई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सनक सनंदन सनातन कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र, सारे विश्व में घूमने वाले, जिनकी मन की गति है, जैसे मन जहाँ चाहे वहां पहुंच जाता है, वैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन कुमार मन की गति से भी तेज हैं। सोचा कहाँ धर्मपुर, सोचा कहाँ बिलीमुरा, सोचा कहाँ अहमदाबाद, सोचा कहाँ बड़ौदा, सोचा और पहुंच गए। मन की गति से भी तेज सनक सनंदन सनातन संत कुमार। अब नाम भी कितने अच्छे, सनक। सनक मैंने होता है एक लहर, जैसे हमारे आपके मन में सनक आती है, लहर आती है कि रात के 2 बजे नहा लेते हैं तो घुस जाते हैं बाथरूम में, फव्वारा चालू कर देते हैं, नहाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता कि बुखार चढ़ जाएगा, ये नहीं पता कि जुकाम हो जाएगा, ये नहीं पता सर्दी है, ये नहीं पता गर्मी है। चढ़ गई सनक, लहर आ गई सनक। और सनंदन जो अच्छा अच्छा विचार करें, सनंदन नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना, अभी नहीं करना। सनातन जो बोले जैसा लिखा है वैसे ही करना है। और बोले सनत कुमार, सनत मैंने होता है जैसी परिस्थिति देखी वैसा बन गए। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र। और विचार आया कि ठाकुर जी का दर्शन करने चले, कहाँ है? बोले वैकुंठ में तो नहीं है, आंख बंद की तो पता लगा क्षीर सागर में है। तो बोले चलो, आपस में सलाह ही कर रहे थे। अब ऐसा करते इनको सलाह करने देते हैं, बाकी सत्संग फिर देख लेंगे, क्योंकि पौष मास के 22 दिन बीत गए हैं, अब 8 दिन बाकी रह गए हैं। कल मैंने एक सर्वे किया था कि कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। तो कुछ लोगों ने तो मेरे को डांट के बोला,
ये हम तो रोज ही सुनते हैं। कौन कहता हम नहीं सुनते हैं? मैंने कहा भाई ठीक है, गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, क्षमा करना। अब मेरे पास तो वो लाइक्स आ नहीं रहे हैं, वो व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? चलो आप लोग सुनते रहो, आनंद लो, भगवान आप सबका भला करे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। एक माला रोज फेरो भगवान के नाम की। कोरोना जाने वाला है, वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार बोलती है तो लगाओ। अब पैसा खर्च किया सरकार ने, लगाओ, कोई बात नहीं, ताकत तो आएगी आएगी। जय बद्री विशाल।